सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता पिता, ठीक है, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका भी हैं, ठीक है। उन्होंने देश सेविका के रूप में अपने भाव जो हैं वो व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में कहीं पर भी आपको जो है वो अकृत्रिमता जो है वो और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये मुक्तिबोध उनके बारे में कहते हैं। इनके संग्रह आते हैं सीधे साधे चित्र, ठीक है। ये अभी आई थिंक अगर किसी ने दिया होगा सेट का एग्जाम, तो अभी सेट के एग्जाम में हाल फिलहाल में जो है ये पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि सीधे साधे चित्र जो है ये किसके है, मतलब कुछ कहानियां दी गई थी उसमें ये इंक्लूड था, तो याद रखिएगा। सीधे साधे चित्र 1947 में, ठीक है। अंतिम कहानी संग्रह है ये आपका, ठीक है, इनका सुभद्रा कुमारी चौहान का। कैलाश नानी है इनकी, रूपा है, कैलाश नानी है, बियाहा है, कल्याणी है, दो साथी हैं, प्रोफेसर मित्र हैं, दुराचारी है, और मंगला हींग वाला, राही तांगे वाला और गुलाब सिंह है, ठीक है। कुल जो है यहाँ पर इस कहानी संग्रह में कुल जो है वो 12 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें से 10वीं कहानी जो है आपकी राही है, जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। राही की विवशता क्या है कि विवशता के कारण मतलब चोरी उसने की है, ठीक है। बहुत गरीब है, ठीक है, अपने बच्चे को पालने के लिए वो थोड़े से अनाज की चोरी जो है वो कर लेती है, ठीक है, जिसके कारण उसको क्या होता है, जेल भी हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ जो है इसमें बताई गई है ना। पात्र है इसमें राही है, जो कि मंगरोरी जाति की एक लड़की है। तो मंगरोरी जाति भी आपका बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि राही किस जाति से संबंधित है, तो मंगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है ये। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया गया है, चोरी के आरोप में जेल चली जाती है। अनीता आती है इसमें, एक पात्र आती है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली, जेल में बंद एक स्त्री है जो कि राही से भी मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो विशेष आता है कि संवादात्मक एवं आत्मकथ्यात्मक कहानी है। मंगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। स्त्री वेदना की झलक है, राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। मतलब याद रखिएगा कि राष्ट्रभक्ति राही में भी देखने को आपकी मिलती है, ठीक है ना। और देश की दरिद्रता और रोजगार की समस्या का चित्रण किया गया है। गरीबों को जो पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण किया गया है। गरीबी की समस्या का चित्रण किया गया है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। राही 5 और 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके यार पेन ले लूँ 1 मिनट में, है ना, कि राही जो है वो 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही को 1 साल की सज़ा मिलती है। कितने साल की सज़ा हुई थी उसको? 1 साल की सज़ा हुई थी। राही मंगरोरी जाति की है ना। अनाज की चोरी करती है। कितना अनाज चोरी किया था? 5-6 सेर अनाज चोरी किया था। 1 साल की सज़ा हुई थी। किसके साथ मिलती है वो? अनीता के साथ जेल में मिलती है। अनीता कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर भी व्यंग्य जो है वो किया गया है। अगर तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो 2-3 दिन भर 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते हैं और खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर ऐसे सो जाते हैं। मतलब आगे जो हमारी कहानी आती है वो आती है ईदगाह। ये कहानी सबसे पहले आपको पता है ईदगाह 1933 में प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मनोविज्ञान पर लिखी गई ये कहानी है। इसमें क्या है कि हामिद नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसके माध्यम से जो है गरीबी और अभावों को बताया गया है कि मतलब कैसे बच्चा जो है वो छोटी सी उम्र में गरीबी के कारण जो है वो परिपक्व हो जाता है, उसकी मासूमियत, उसका बचपन सब छिन जाता है और जिम्मेवारियाँ जो है उसको घेर लेती हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसमें जो पात्र आते हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन से आते हैं और क्या इसमें कहा गया है। पात्र की अगर बात करें तो हामिद जो कि 4-5 साल का गरीब लड़का है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अब मेले जब गया था तो मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे, जिनसे वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। हामिद का चिमटा जो है उसका नाम क्या है? तो चिमटे का नाम जो है वो रुस्तमे हिंद है। गरीबों के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व जो हो जाता है, यानी कि गरीबी इतनी थी कि वो समय से पहले ही, मतलब बच्चों का खेलने का समय होता है पर वो क्या था, परिपक्व हो गया था। अमीना है हामिद की दादी है, एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का काम काज करके जो है वो खुद और हामिद का पालन पोषण कर रही है। मोहसिन आते हैं। मोहसिन जो है ये हामिद के साथ का लड़का है। इसके पास जो है कुल कितने पैसे थे? तो आपने याद रखना, इसके पास कुल जो थे वो 15 पैसे थे। ये मेले से क्या खरीदता है? भिश्ती खरीदता है, आया हुआ है।
कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क है, पानी उड़ेलना भी चाहता है ना। आगे आते हैं मोहसिन आते हैं। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं, है ना। और महमूद हैं आगे आपके जो पात्र आते हैं। हामिद के साथ का लड़का है, इसके पास 12 पैसे हैं, मेले से सिपाही खरीदता है, याद रखिएगा। नूरे आता है, ये भी हमीद के साथ का लड़का है, मेले से वकील खरीदता है, ठीक है। और सम्मी आता है, हामिद के साथ की लड़की है ये, ठीक है। सम्मी कौन है? ये लड़का नहीं है बल्कि ये लड़की है। ये मेले से धोबिन और खंजड़ी खरीदती है ना। और गौण पात्रों की बात करें तो चौधरी कयामत अली गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। ये आविद आते हैं जो कि हामिद के मतलब बाप हैं, हैजे से मर जाते हैं, और माँ जो थी वो पीलिए से मर गई हैं। कांस्टेबल है, मोहसिन का मामू है, वेतन 12 रुपये है, और घर में कितने पैसे भेजता है? 50 रुपये भेजता है। विशेष इसमें जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है, मुस्लिम समाज का अंकन करती है ना। और सामाजिक आर्थिक एवं ऊंच नीच का इसमें वर्णन किया गया। पुलिस विभाग की जो भ्रष्टता है उसको भी इसमें जो है वो बताया गया है ना। मतलब गरीबी की ही बात जो है इसमें की गई है ना। अब यहाँ पे आगे जो इम्पोर्टेंट आता है कि ये जो कहानी बालमन और आपका जो मातृ वात्सल्य है उसका चित्रण किया गया है। सारे खिलौने हामिद को कितने में मिलते हैं? तो 2 पैसे में जो है वो हामिद को सारे मतलब सारे खिलौने 2 पैसे में मिलते हैं। और दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितनी बताई थी? 6 पैसे बताई थी, ठीक है। हराम का माल हराम हो जाता है, मोहसिन कहता है। हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो इसको बाद में जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगी वीडियो काफ़ी आगे देखते हैं। अगली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले ये कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सोज़े वतन 1908 ईस्वी में पहला इनका कहानी संग्रह जो कि उर्दू में लिखा गया था, और इसमें जो है वो कुल 5 कहानियाँ संग्रहित हैं, ठीक है। इश्क दुनिया व हबे वतन, जिसको अन्य नाम जो है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम दिया गया है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। उसके बाद आता है इनका यही मेरा वतन है, शेख मखमूर है, सिल अ मातम, जिसको शोक का पुरस्कार भी कहा गया है। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? सडिशन लगाकर यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाकर क्या किया था? इसको जो था वो जब्त कर लिया था। अब रूपवती है दिल फरेब, और उसकी प्रेमिका जो है वो दिल फिगार है। इसमें जो मुख्य पात्र आते हैं, अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी जैसी ये लगती है। अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इसमें दिखाई दी है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण किया गया है। 3 अनमोल रत्न यहाँ पर बताए गए हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न हम पढ़ रहे हैं तो कितने रत्न? 3 सबसे अनमोल रत्न यहाँ पे बताए गए हैं। पवित्र आंसू हैं, ठीक है। एक मिनट, पवित्र आंसू हैं आपके, ठीक है। सती की चिता की राख है, और एक है आपके देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का अंतिम कतरा जो है, ये इसका तीसरा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपका देख लीजिएगा। इसमें जो है वो मीनोस्वाद शहर यानी कि इटली का चित्रण जो है यहाँ पर किया गया है। इटली को आप ज़रूर देखिएगा। मीनोस्वाद शहर जो है वो किस कहानी में आता है? तो ये आपका जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में आता है। पात्र की बात करें तो दिल फरेब है, सौंदर्य की देवी है, दिल फिगार से प्रेम करती है ना। मीनो स्वाद की मल्लिका है, ठीक है। और दिल फिगार को कहती है कि तू मेरे लिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लेके आ, जो आज तक किसी के पास भी ना हो, ठीक है। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी हूँ। ये जो है ये कथन भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल फिगार की बात करें, दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है उसके लिए ढूंढ कर लाता है, ठीक है। उसके बाद अन्य अब दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो था ये क्या लेकर आता है? ये जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न था वो इसके लिए लेके आता है जो देश की सेवा में कुर्बान, जो खून का अंतिम कतरा था, वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न था। गौण पात्र काला चोर है, जो कि सैकड़ों आदमियों का कातिल है, जिसे फांसी दी जाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा है कि वो एक अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। अनमोल रत्न के रूप में इसी आंसू जो है दिल फिगार लाता है, पर वो नहीं माना जाता है। बुजुर्ग हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी लेकर आता है, जो दिल फिगार को पूरब की और हिंदुस्तान भेजता है। अब याद रखिएगा, पूरब की और हिंदुस्तान जो है इसको भेजा जाता है दिल फिगार को, ठीक है। दिशा ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिपाही की बात करें, सिपाही हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही है जो अपने देश के लिए लड़ता है। दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा जो है वो लेके आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद युवती और युवती का जो मृत पति है वो आता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतनी ही कहानियों को डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक या दो वीडियो में जो है
है वो संपूर्ण कहानियों का रिवीजन आपको करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।